अच्छा जी, कुरानटिफिक सीरीज़ में आज हम बात करेंगे ग्रेविटी की, यानी कशिश शकल की। वो क़ुव्वत जो ज़मीन के अंदर है और ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ये एक मकनातीसी क़ुव्वत है, जैसे मकनातीस एक दूसरे को खींचते हैं। आपने वो मशहूर वाक़या सुना होगा न्यूटन का, जिसमें उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि हर चीज़ नीचे की तरफ क्यों गिरती है। जब उन्होंने इस पर मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि ज़मीन के अंदर एक कशिश है, जिसको कशिश शकल कहते हैं, ग्रेविटी। ये हर चीज़ को जो वज़न रखती हो उसको अपनी तरफ खींचती है। ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा और पता चला कि हर चीज़ नीचे की तरफ क्यों आती है। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है कि हमने आसमान से पानी बरसाया, तो आसमान बुलंदी को कहा जाता है। तो बुलंदी से पानी नीचे क्यों आता है, ये भी साइंस थी कि ज़मीन के अंदर कोई ऐसी क़ुव्वत मौजूद है कि ये पानी नीचे की तरफ क्यों आता है। खैर, इस पर मज़ीद काम हुआ, इंसान ने हवा में उड़ना शुरू किया, तो ये जितनी ऑक्सीजन है जो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, ये ज़मीन के पास क्यों है, ज़मीन से दूर जाकर क्यों नहीं मिलती। तो इसकी भी वजह ये थी कि ज़मीन इस ऑक्सीजन को भी अपनी तरफ खींचती है। तो जैसे जैसे आप ज़मीन से दूर जाते हैं तो इस कशिश का असर कम होता जाता है, ग्रेविटी का असर कम होता है और एक जगह जाके ये ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से ऑक्सीजन एक ख़ास हद से ऊपर नहीं जाती, क्योंकि ज़मीन उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। और उस जगह को हम खला कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन का कोई वजूद नहीं है। और अगर खला में इंसान बग़ैर ऑक्सीजन के चला जाए तो वो मर जाता है। और ये बात तो 17वीं सदी के एंड से शुरू होती है और फिर आज तक भी इस पर तहकीक होती रही, जितनी मैंने की अभी तक, और इस पे मज़ीद तहकीक जारी है। लेकिन साइंस और अक्ल हैरान हो जाती है कि जब 1400 साल पहले अल्लाह ताला कुरान पाक में यही बात फरमाता है। सूरह इनाम की आयत है, आयत नंबर 125, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि अहकामात इलाही पर हदायत वही हासिल करता है जिसका सीना खुल जाता है, यानी जो ब्रॉड माइंडेड हो जाता है। उसका उल्ट बयान करें, फ़मन युरिद अन युज़िल्लहु, तो जो इससे गुमराह हो जाता है या इनका इनकार करता है, इन पे अमल नहीं करना चाह रहा, तो यजअल सदरहु, तो उसका सीना ऐसे हो जाता है ज़य्यकन हरजन का अन्नमा यसआदु फिस समाए, जैसे कोई आसमान की तरफ जा रहा हो और उसका दम घुटना शुरू हो जाए। यानी मिसाल तो ये दी जा रही थी कि जो अहकामात इलाही को जानते बूझते हुए उन पर अमल नहीं करता, उसकी हालत कैसी होती है, यानी उसे इन अहकामात पर अमल करते वक्त क्या कैफियत होती है। जैसे कोई आसमान की तरफ जा रहा हो और उसका गला घुटना शुरू हो जाए। यानी 1400 साल पहले कुरान बता रहा था कि अगर तुम बुलंदी या आसमान की तरफ जाओगे तो तुम्हारा सांस बंद होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन साथ लेकर जाना। ये इस मोजज़ाती कुरान के कमालात हैं। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक दे।